और एक बात मुझे हमेशा याद आती है, मेरे पापा मुझे हमेशा बचपन से बोलते रहते थे कि दरोगा साहब, बड़े साहब ऐसे ही मुझे कमेंट्स करते थे, पूछते थे दरोगा साहब कहाँ गए, बड़े साहब कहाँ गए। संघर्ष तो हालांकि था, क्योंकि पापा आफ्टर 12th हमारे गुजर गए और शिक्षाकर्मी की जॉब करते करते हमने तैयारी की, सब इंस्पेक्टर की, पीएससी की भी तैयारी की। फादर की कमी रहने से बहुत सारे संघर्षों का सामना तो करना पड़ा। हमसे सभी लोग संतुष्ट नहीं हो सकते कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो आप हर किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। आज 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ वर्दी ही नहीं पहनती बल्कि उस वर्दी की जिम्मेदारी को भी पूरी निडरता के साथ निभाती हैं। हम बात कर रहे हैं महिला सब इंस्पेक्टर सुनीता भारद्वाज की, जिन्होंने पुलिस सेवा में रहते हुए कई चुनौतियों का सामना किया लेकिन कभी पीछे नहीं हटी। हाल ही में अवैध खदान के विरोध के दौरान भी उन्होंने डट कर सामना किया और इस दौरान वह घायल भी हो गई, लेकिन उनके हौसले आज भी उतने ही बुलंद हैं। पुलिस की नौकरी अपने आप में ही चुनौतियों से भरी होती है, लेकिन जब एक महिला इस जिम्मेदारी को निभाती है तो चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं। महिला सब इंस्पेक्टर सुनीता भारद्वाज ने अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण और साहस से यह साबित किया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकता। ड्यूटी के दौरान कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आई जब उन्हें विरोध और तनाव का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्य से पीछे हटना मंजूर नहीं किया। उनका कहना है कि पुलिस की वर्दी सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा और न्याय की जिम्मेदारी है। महिला होने के बावजूद उन्होंने कभी भी किसी दबाव या डर को अपने काम के बीच नहीं आने दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सुनीता भारद्वाज जैसी महिलाएं समाज के लिए प्रेरणा है, जो यह बताती हैं कि साहस, मेहनत और आत्मविश्वास से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। निडरता और समर्पण की यही कहानी आज हजारों महिलाओं को यह संदेश देती है कि अगर हौसला मजबूत हो तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। मैडम, जो आपने ये वस्त्र रूप धारण किया है, ये जो आपने पद लिया है, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा तो ऐसे कोई एक स्पेशल टॉपिक तो है नहीं। मैंने जो है पढ़ाई लिखाई करते गई, आगे बढ़ते गई। मैं इसके पहले शिक्षाकर्मी भी थी, शिक्षाकर्मी में 8 साल सेवा दी हूँ। फिर आगे थोड़ा सेटिस्फेक्शन था नहीं, कंपटीशन का भी टाइम था, तैयारी करते गए। फिर ये भी अटेम्प्ट हमारा निकल गया डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर का। तो फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर लिए, उसके बाद भी अपन हिम्मत नहीं हारे, फिर भी पीएससी भी अटेम्प्ट किए। हालांकि पीएससी के लिए तो और बहुत कड़ी मेहनत लगती है, तो उसमें अपन सफल नहीं हो पाए। फिर हमने जो है सब इंस्पेक्टर की जॉब जो है कंटिन्यू की। और एक बात मुझे हमेशा याद आती है, मेरे पापा मुझे हमेशा बचपन से बोलते रहते थे कि दरोगा साहब, बड़े साहब ऐसे ही मुझे कमेंट्स करते थे, पूछते थे दरोगा साहब कहाँ गए, बड़े साहब कहाँ गए। तो एक उनसे मेरे पापा से प्रेरणा तो मिली है दरोगा बनने की। इस बीच आपकी संघर्ष कैसी रही? आ, संघर्ष तो हालांकि था, क्योंकि पापा आफ्टर 12th हमारे गुजर गए और उसके बाद हमने प्राइवेट कॉलेज किया और उसी समय शिक्षाकर्मी की जॉब भी मिली, तो उससे हमको सहयोग मिला। और शिक्षाकर्मी की जॉब करते करते हमने तैयारी की, सब इंस्पेक्टर की, पीएससी की भी तैयारी की। और संघर्ष तो था, कैसे कॉलेज जाना, कैसे एग्ज़ाम देना, फिर उसके साथ आप शिक्षाकर्मी की जॉब भी प्रॉपर आपको वो भी करना है, बच्चों को पढ़ाना भी है। फिर उसके बाद आपको आगे और एमए करना है और फिर मैंने बीएड भी करा। तो फादर की कमी तो रहती थी, तो फादर की कमी रहने से बहुत सारे संघर्षों का सामना तो करना पड़ा। अ, अभी भी जो हमारे समाज में है, महिलाओं के लिए कठिन है बाहर निकल के कार्य करना, और खासकर जब कोई महिला फील्ड पे जाती है, जैसे पुलिस है, पत्रकार है, तो इस तरह की चुनौतियां आपको महिला होने के नाते तो बहुत आई होंगी। वैसे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट तो टीम वर्क ही करता है और टीम वर्क में होने की वजह से हमको अपने पुलिस डिपार्टमेंट से और टीम से सहयोग मिलते रहता है। और अभी तक हालांकि चुनौतियां तो आई है वर्किंग प्लेस में, हमसे सभी लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। जी। 100 हैं तो 100 के 100 संतुष्ट नहीं हो सकते आप। 100 में से कम आपसे एक तो असंतुष्ट जरूर होकर जाएगा। वैसे ही बोलते भी है कि हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो आप हर किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा-सा रहता है, ये भी इश्यू रहता है। परिवार वालों की कैसा सपोर्ट रहा है आपके कार्य में?
मेरे परिवार वाले तो मुझे वाक़ई में शुरू से बहुत साथ दिए, सहयोग दिए हैं, क्योंकि मैं घर की लाडली बेटी थी और अपने पापा की तो और ज़्यादा लाडली थी। तो मुझे पापा बालको एम्प्लॉइज़ हो रहे थे, तो वो हमेशा एप्रिशिएट करते थे, खेल-कूद में भी एप्रिशिएट करते थे, और जहाँ पैसे की भी बात आती थी या फिर किसी भी सपोर्ट की बात आती थी, बाहर खेलने जाना है या फिर कुछ और कोचिंग करना है या फिर ट्यूशन करना है, सबके लिए सपोर्ट करते थे। और मम्मी का भी पूरा सपोर्ट रहता था। मोरल अब बहुत ज़्यादा करती थी मम्मी, कुछ टेंशन है, तनाव है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो वो मोरल अप करती थी। होगा मतलब जो हो रहा है होने दो, बाकी बाद में देख लेंगे, ऐसे करके वो भी मोरल अप करती थी। तो अल्टीमेटली परिवार का सपोर्ट तो मिला, बहनें भी हैं, उनसे भी सपोर्ट मिला, हमेशा जो है मोटिवेट करते रहीं, तो सपोर्ट फैमिली का भरपूर मिला मुझे। आप अभी जिस पद पे बैठी हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जो लड़कियों से जुड़ी होती हैं। तो इस नाते आप लड़कियों और औरतों को क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाएँ तो हम समझते हैं, कहीं न कहीं उनको 1% कहीं से पीड़ा होती है, तभी वो थाने की दहलीज़ पे कदम रखती हैं। जी। अदरवाइज़ उनको या फिर किसी को भी टाइम नहीं है कि वो अनावश्यक जो है थाने के चक्कर काटें या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें या फिर हॉस्पिटल के चक्कर काटें। 1% उनको कहीं न कहीं से उनको हृदय में उनको तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, इसीलिए वो थाने पहुँचती हैं, और बहुत सही भी है, बहुत सही है। अगर आप कहीं से प्रताड़ित हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, एक हद तक मुझे पता है कि महिलाएँ बर्दाश्त कर लेती हैं, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तभी वो स्टेप लेती हैं। बिल्कुल जो प्रताड़ना है उसको आप अवॉइड मत करिए, आप बिल्कुल जो संबंधित है ना, जहाँ से आपको जो है न्याय मिल सकता है, जहाँ से आपको रिलीफ़ मिल सकता है, बिल्कुल आप वहाँ जाइए। महिलाओं से मैं यही चीज़ गुज़ारिश करूँगी कि अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रखें, और किसी भी प्रकार की प्रताड़ना से होती है तो उससे बिल्कुल उसका विरोध करें, उसके साथ जो है डट कर खड़े रहें। उस उनके लिए जो है पुलिस प्रशासन हो, चाहे न्यायपालिका हो या फिर और भी बहुत सारी संस्थाएँ हैं, समाज सेवक संस्थाएँ हैं कि एनजीओ है, सब कोऑपरेट करते हैं। कितने साल हो गए आपको जॉब करते हुए? मेरा ये पुलिस विभाग में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर 2013 में भर्ती हुई है, और अभी सितंबर में 14 साल कंप्लीट हो जाएगा। इन 14 साल में कभी ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे मामले जो बहुत ही मार्मिक रहे होंगे, जो आपको लगा होगा कि ये मेरे लिए बहुत टफ है, चैलेंजेस है? बहुत सारे मार्मिक पहलू तो आते हैं, बहुत सारे मार्मिक घटनाएँ आती हैं। हालाँकि कुछ मार्मिक घटनाएँ रहती हैं जो बच्चों से भी रिलेटेड रहते हैं, या फिर कुछ मार्मिक घटनाएँ होती हैं जो महिलाओं से भी रिलेटेड रहते हैं, उसको हम डिस्क्लोज़ तो कर नहीं सकते। हुँ, लेकिन वाक़ई में लगता है कि यहाँ पे गलत तो हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। वो अंदर से एक आवाज़ आती है। हुँ। अंदर से आवाज़ आने लगती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके साथ गलत हुआ है, तो उसके लिए हम लोग जी-जान लगा के, जूझ के, हमारी पूरी टीम जो है उनको न्याय दिलाने के लिए काम करती है। अ, अभी के समय में जो जिस तरह से कठिनाइयाँ हैं और सिर्फ़ समाज के दबाव ही नहीं, आजकल के जो युवा पीढ़ी है, वो भी बहुत अजीब टाइप से बिहेव करने लगे हैं। तो ये इस तरह की पुलिसिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आती होगी जॉब करने में या फिर कुछ मेंटली प्रेशर वग़ैरह? थोड़ा-सा बच्चे अभी डिस्ट्रैक्ट तो हो गए हैं, और बच्चों की पूरी ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की हुँ, और टीचर्स की भी है। तो लेकिन बच्चों की सबसे पहला जो विद्यालय है या फिर जो पहले गुरु हैं वो माता-पिता ही होते हैं। आप जैसे उनके में आप खाद, बीज, पानी डालोगे वो वैसे ही ग्रो अप होंगे। तो आप म बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा, संस्कार तो दीजिए, अच्छा व्यवहार दीजिए, अच्छा वातावरण दीजिए। अभी बच्चे जो इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होके गलत रास्तों में जाके, चाहे किसी भी वे में हो, कि रैश राइडिंग करना, ट्रिपलिंग करना, विदाउट हेलमेट चलना, ड्रंक ड्राइव करना, ट्रैफिक रूल्स तो फॉलो करते हैं नहीं, हुँ, और बहुत सारे अवैध गतिविधियों में भी लिप्त हो जाते हैं। उनका खुद का शरीर का नुकसान होता है, हुँ, हुँ। करियर का नुकसान होता है, समय का नुकसान होता है। माता-पिता को और शिक्षक गुरुओं को भी इन सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो इन बच्चे लोगों हैं को वही कल हमारा भविष्य है। इन लोगों को जो महिला पुलिस है या फिर महिला जो भी कर्मी है, उनको कैसे हैंडल करती हैं? अ, महिला स्टाफ हमारे बहुत अच्छे हैं, और हालाँकि कभी कुछ गलतियाँ करते हैं तो डाँटते भी हैं, हुँ, लेकिन बाद में हम उनको पैम्पर भी करते हैं।
तो उससे हमारा तालमेल बना रहता है। कभी भी हम लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कम्युनिकेशन गैप बोला जाए या फिर लड़ाई झगड़े की नौबत बिल्कुल नहीं आती है। और मुझे सबसे अच्छा माध्यम वही लगता है, प्रेम का माध्यम, हाँ, शांति का माध्यम सबसे ज़्यादा मुझे शांति प्रिय बनाए है। हाँ, रखना है। हाँ। अभी आप बहुत चर्चे में थी, एक तो घटना हुआ था, उसके बारे में बता देंगे? जो आपको चोटें भी आई थी। अच्छा, मेरा खदान वाले। हाँ, मेरा खदान वाला। हाँ, वो मेरा खदान वाले केस में तो हालाँकि ठीक है, वहाँ पे जो भी स्थिति परिस्थिति निर्मित हुई और वहाँ पे जब हमारे पत्रकार भाइयों ने वो वीडियो वायरल किया, हुँ, तो उस वीडियो को मैं भी गौर से देखी। उस समय ग्रामीणों की भी पीड़ा थी, वो हुँ, भी भई वो अपनी भी अपना समस्याओं को लेके आंदोलन में थे और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए गई थी। वहाँ पे इत्तेफ़ाक से अपन उनके बीच में फँस गए। तो वहाँ पे मैंने जो एक सूझबूझ से बस अपने आप को धीरे-धीरे जो पीछे लिया और पीठ पीछे करके भागने की हाँ, कोशिश नहीं की। ये 2 चीज़ तो मुझे खुद के लिए भी अच्छी लगी, मतलब जब मैंने उस अग वीडियो को देखा तो। हुँ, अगर मैंने वहाँ पे थोड़ी-सी भी लापरवाही की रहती, या फिर पीछे मुड़ गई होती तो हाँ, वो या लोग फिर पीछे पीछे से मुड़ अटैक गए थे, कर देते, क्योंकि हमारे ग्रामीण बंधु लोग तो आक्रोश में थे, आक्रोशित थे। कुछ भी कर उनको हाँ, कुछ उस समय समझ-बूझ नहीं रहा होगा अल्टीमेटली। तो वहाँ पे मेरी समझ-बूझ काम आई और बस उतना ही है, वो एक मार्मिक क्षण जो है ना, बस उतना ही है। उसको मैं उसी नज़रिए से देखती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ उस मैटर में नहीं सोचती और ऊपर वाला है और अपने कर्म हैं, जो हम यहाँ पे आज फिर आपके साथ खड़े हैं और महिला दिवस की तैयारी भी कर रहे हैं और मेरी सभी नगर अंबिकापुर की महिलाओं को महिला दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएँ और सरगुजा पुलिस हमेशा आपकी सेवा में, आपकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।